पूरी होने पे हम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x का आंसर 1 लिख सकते हैं। तो सबसे जो इसमें पहली कंडीशन है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन होना चाहिए। नो डाउट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x का आंसर भी 1 आता है, बट वो हम इसी वैल्यू को यूज़ करके, इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मस्ट बी साइन। दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम होने का मतलब ये है कि जो वैल्यू साइन के एंगल में लिखी है वही वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2x होता तो डिनोमिनेटर में भी 2x होना चाहिए था। यहाँ अगर 7x है तो यहाँ पे भी 7x होना चाहिए। तो मैं इस प्रॉपर्टी का नाम लिखूँगा एंगल मस्ट बी सेम। थर्ड प्रॉपर्टी, हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 आनी चाहिए। डायरेक्ट लिमिट पुट करने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 आनी चाहिए। साइन 0 0 डिवाइडेड बाई 0 0, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 आ रही थी तो हमने इस एक्सप्रेशन का आंसर 1 लिखा। अब ज़रा एक एक्सप्रेशन आप देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 1 ओवर x डिवाइडेड बाय 1 ओवर x। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है? यस इट इज़। क्या एंगल सेम है? यस, यहाँ पे भी 1 ओवर x है और यहाँ पे भी 1 ओवर x है। क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 आ रही है? तो क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का आंसर 0 आएगा और साइन 0 0 के बराबर होता है। 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर 0 आएगा और हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 बन गई। क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम इस एक्सप्रेशन का आंसर भी 1 लिख सकते हैं। अब एक और एक्सप्रेशन देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इन्फिनिटी साइन x ओवर x। अब जरा देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन भी है, हमारे पास एंगल भी सेम है कि जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू डिनोमिनेटर में है, और लिमिट पुट करने से साइन इन्फिनिटी इज द एनी नंबर बिटवीन -1 to 1 which is divided by infinity which is 0। एनी नंबर बिटवीन -1 to 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी 0। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 नहीं आ रही और डायरेक्ट लिमिट पुट करने से इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा।